एक ऐसा स्वर्णिम नगर जो समुद्र की लहरों पर तैरता था, जहां हर दीवार सोने से चमकती, हर महल 7 मंजिल ऊंचा खड़ा था, जहां सड़कों पर हीरे मोती बिखरे पड़े थे और रत्नों की वर्षा मानो आकाश से उतर रही थी। वहीं थी लंका, एक ऐसा नगर जो देवताओं का स्वर्ग था, लेकिन लालच और अहंकार के कारण राक्षसों का नर्क बन गया। यह कहानी रामायण का सबसे रहस्यमय और गहरा अध्याय है, जहां धन की चमक, परिवार के संघर्ष और कर्म फल के अद्भुत चक्र का संगम होता है। कहानी शुरू होती है कुबेर से, धन और वैभव के देवता से। कुबेर ऋषि विश्रवा के पुत्र थे और विश्रवा स्वयं पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे, जो ब्रह्मा जी के 5 मानस पुत्रों में से एक थे। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, इलाविदा जो ब्राह्मण कुल से थी और कैकसी जो राक्षस राजा सुमाली की पुत्री थी। इलाविदा से जन्मे कुबेर शांत, तपस्वी और दानवीर स्वभाव के थे, जबकि कैकसी से जन्मे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा में राक्षसी रक्त का उग्र प्रभाव था। कुबेर का जन्म ही धन और समृद्धि के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर दिशा का अधिपति और लोकपाल घोषित किया, क्योंकि उत्तर दिशा को धन का द्वार कहा गया है। कुबेर ने गहन तपस्या की और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अनंत धन का वरदान दिया। यहीं से शुरू हुआ लंका नगरी का निर्माण, जो कुबेर का सपना थी। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, कुबेर के लिए एक ऐसा नगर बनाओ जो कभी पराजित ना हो, और विश्वकर्मा ने चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने समुद्र की लहरों पर सोने की नगरी खड़ी कर दी। चारों ओर अटूट दीवारें, 7 मंजिल के महल, रत्नों से जड़ी सड़कें और 100 योजन लंबा विस्तार। संस्कृत में लंका शब्द का अर्थ है लक्ष्य या सुंदर नगरी, और रामायण में इसे एक दिव्य स्वर्ग कहा गया है। कुबेर ने इस नगरी को धन का केंद्र बनाया। वे यक्षों के राजा थे, देवताओं को दान देते और शांति से शासन करते। लेकिन नियति ने कुछ और लिखा था। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से जन्मा रावणत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली और अहंकारी कुबेर का सौतेला भाई बना, और यही संबंध आगे चलकर लंका की दिशा ही बदल देता है। रावण का जन्म भले राक्षसी कुल में हुआ था, लेकिन उसकी तपस्या ने देवताओं तक को झुका दिया। बालकांड में वर्णन है कि रावण ने 10 वर्षों तक कठोर तप किया, जल, अन्न, यहां तक कि हवा का भी त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने मांगा, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों और राक्षसों से कोई मेरा वध ना कर सके। लेकिन उसने मनुष्य और वानर को कमजोर समझकर छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी मानव रूप में भगवान राम ने उसका अंत किया। वरदान ने रावण के अहंकार को आकाश से भी ऊंचा कर दिया। अब उसकी नजर कुबेर के धन और लंका पर थी। विष्णु पुराण बताता है कि रावण ने पहले यक्षों पर हमला किया, कुबेर की सेना को पराजित किया और पुष्पक विमान छीन लिया, जो कुबेर का सबसे प्रिय विमान था। फिर उसने कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा। कुबेर ने समझाया, भाई, शक्ति का उपयोग सम्मान के लिए करो, लालच के लिए नहीं। शिव ने कैलाश को बल से नहीं, विनम्रता से प्राप्त किया, लेकिन रावण ने ना सुना। युद्ध हुआ और राक्षसों ने यक्षों को कुचल दिया। अंततः रावण ने लंका छीन ली, पर भाई के प्रति कुछ दया दिखाते हुए कुबेर को जाने दिया, लेकिन धन और वैभव छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुबेर अलकापुरी लौट गए और लंका का स्वर्ण सिंहासन अब रावण का हो गया। पर रावण ने लंका की आत्मा बदल दी। जहां पहले दान, धर्म और शांति का राज्य था, अब वहां अहंकार, अत्याचार और अधर्म का साम्राज्य था। विभीषण ने रावण को चेताया, धन और शक्ति क्षणिक है, धर्म ही स्थायी है। लेकिन रावण ने उसकी बात अनसुनी कर दी। लंका अब सोने में ढली पर भीतर से जलती हुई नगरी बन गई,
और फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन और रावण युद्ध, इन सब ने लंका की चमक को राख में बदल दिया। जब रावण का अहंकार तीर के सामने झुका तो लंका फिर से विभीषण को सौंप दी गई, धर्म के अधीन ना कि लालच के। शिव पुराण में कहा गया है, लंका विश्वकर्मा की अद्भुत रचना थी, पर रावण के अहंकार ने उसे भस्म कर दिया। आज श्रीलंका में अशोक वाटिका जैसे निशान उस सुनहरी नगरी की गवाही देते हैं जो कभी समुद्र पर तैरती थी। अहंकार चाहे कितना भी चमके, अंत में राख बन जाता है। जय श्री राम।